अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। शरीफ खानदान के रायवन में मौजूद महल की ज़मीन के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए, जिनके मुताबिक ये ज़मीन शरीफ खानदान ने फ्रॉड से हासिल की थी। खबर रिसा इदारे के मुताबिक 1989 में जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, लाहौर की तहसील रायवन के मौजा मानक की 600 कनाल जगह वहीदा नामी खातून के नाम पर मुंतकिल की गई। 1989 में जैसे ही ज़मीन का इंतकाल वहीदा खातून के नाम पर हुआ तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस पर केस दायर कर दिया। 1992 से 93 में शरीफ खानदान ने वहीदा खातून से इस रकबे का 200 कनाल हिस्सा खरीद लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने की हैसियत से नवाज शरीफ जगह की कानूनी पोजीशन से बखूबी आगाह थे, मगर शरीफ खानदान ने यह जगह कोड़ियों के भाव खरीद ली और इस पर शरीफ खानदान का फार्म हाउस भी तामीर हुआ। रवा माह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वहीदा नामी खातून से नवाज शरीफ की वालिदा शमीन बेगम को ज़मीन के इंतकाल के केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि ये इंतकाल जाली था। 600 कनाल जगह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मलकियत है, जिसे उस दौर में शरीफ खानदान ने वहीदा खातून से खरीदा था। शरीफ खानदान की रिहाइश गाह के 175 कनाल अराजी पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दावेदार है, जबकि 25 कनाल अराजी का मामला नैब में ज़ेरे तफ्तीश है। वाज़ेह रहे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से शरीफ खानदान की रिहाइश गाह की अराजी से मुतालिक AC रायवंड को ख़त लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस जगह को वागुजार करवाया जाए। तहम शरीफ खानदान की जानिब से इस इक़दाम के खिलाफ अदालत से रुजू किया गया है, जिस पर लाहौर की मकामी अदालत ने हुकूमत पंजाब को रायवंड ज़मीन के इंतकाल की मनसूखी पर होने वाली कार्रवाई से रोक दिया और ज़मीन वागुजार करवाने के मामले पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए फरीकैन से 27 अप्रैल को रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी ज़मीन पर कब्जे के केस के हवाले से ये तफसील बताते हुए कहा कि सरकार की ज़मीन थी 839 कनाल मौजा मानक में, जो किसी तरह से ही एक सिलसिले में प्राइवेट पार्टीज़ को ट्रांसफ़र कर दी गई ऑन बेसिस ऑफ फोर्ज लेटर्स डॉक्यूमेंट्स जिनका कोई एग्जिस्ट नहीं करता रिकॉर्ड, और वो उनकी कोई लीगल बेसिस भी नहीं है। हुकूमत पंजाब ने वो इंतकालात कैंसिल कर दिए एज़ पर राइट। कल शरीफ फैमिली की तरफ से वो सिविल कोर्ट में गए। वैसे कानूनी तौर पे बता दूं कि वो सिविल कोर्ट में जा नहीं सकते, इसके ख़िलाफ़ या तो रिट होती है या फिर आपने रेवेन्यू के पास जाके इसकी अपील करनी होती है। तो वो वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके राइट्स मुतासर हुए हैं वो अपनी अपीलें करेंगे, पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा। तो ये चीज़ सनसनी फैलाना जी कि ऐसी कोई गलत बात की गई है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के लिए ज़मीन फ्रॉड से खरीदने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस कार्रवाई का मलबा भी मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के खाते में डालते हुए कहा कि पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके लैंड एंड रेवेन्यू के अफसरान को इस्तेमाल किया गया है। शहजाद अकबर ने परसों रात अफसरान पर दबाव डालकर दस्तावेज़ात में तब्दीली करवाई। वो चाहते थे कि रायवंड के घर के दस्तावेज़ात में रद्दो-बदल किया जाए। किसी ने इस अराजी के ऊपर, इसकी खरीदो फरोख्त पर, इसकी मुंतकली पर, इसकी तामीर के ऊपर किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और जिसको परसों रातों रात शहजाद अकबर ने तब्दील किया। मरियम औरंगज़ेब ने इल्ज़ाम आयद किया कि रातों रात इंतकाल तब्दील किया गया, रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई। साथ ही उन्होंने धमकी अमेज़ लहजे में कहा कि ये वज़ीर आला पंजाब का घर है, ये उनके भाई बच्चों का घर है, इस तरफ देखने की जुर्रत भी मत करना। सिर्फ बुग़्ज़े नवाज और शहबाज में एक शख्स है जो बन तो गया, RTS बिठाकर मुसल्लत तो कर दिया गया वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, लेकिन वो इनके बुग़्ज़ में आज भी झुलस रहा है।